हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। ये जो है ये यूनिट 2 का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन जो यूनिट 1 है उसके अंदर 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 और 2। आज हम करेंगे 3rd चैप्टर, उसका नाम है नेचर ट्रेल। अब इसका मतलब क्या है कि जो नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, और कैसे कैसे उनके फुटप्रिंट्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से चैप्टर के ऊपर जंप करते हैं। हैव यू एवर सीन अ बेनियन ट्री विद इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड। क्या आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है जिसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल, जो ब्रांचेस हैं, जो जड़ें हैं, वो जो है ना, वो मतलब ऐसे लटकी हुई होती है और धरती को छू रही होती हैं बरगद के पेड़ की। देखो कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिखा है। क्या आपने ऐसा देखा है? येस या नो का आप यहाँ पर जवाब लिख सकते हो। तो भाई मैंने तो देखा है तो मैं लिख देती हूँ येस। नेक्स्ट, अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर। क्या आपने कोई रंग बिरंगी बर्ड को पानी के अंदर जंप करते हुए देखा है? पानी के अंदर हाँ तैरते हुए, हाँ जंप ही बोलोगे, डाइव करना, डाइव करते हुए देखा है? तो भाई बिल्कुल मैंने तो देखा है। किंगफिशर काइंड ऑफ बर्ड होती है वो। उसके बाद है अ स्पाइडर वीविंग इट्स वेब। एक स्पाइडर को क्या आपने देखा है अपना जाल बुनते हुए? तो नहीं भाई, ये तो मैंने नहीं देखा। और अगर आपने देखा है 3rd पिक्चर में तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड अ वाटर। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो फ्लाई कर रही हैं अराउंड अ फ्लावर। इस फ्लावर के चारों तरफ बटरफ्लाइज घूम रही हैं, ये मैंने देखा है और ये शायद सबने ही देखा होगा, हमारे आसपास में ये होता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। जो हमारा नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एनिमल्स और बर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, और हमको इस चैप्टर के अंदर यही सब कुछ देखना है, पढ़ना है। नाउ द एडवेंचर बिगिन। चलो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में मज़ेदार। The students along with the teacher got ready for a nature trail at पचमरही मध्य प्रदेश। पचमरी मध्य प्रदेश में कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं, वो अपने टीचर्स के साथ रेडी होते हैं ऐसे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आप ये बोल सकते हो काइंड ऑफ जू के लिए देख रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर है, एज दे रीच द फॉरेस्ट एंट्रेंस द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड टू सी अ लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड चर्पिंग बर्ड्स। जैसे ही वो फॉरेस्ट के पास, जंगल के एंट्रेंस के पास पहुँचते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ों को देखकर, और जो चिड़िया जो चहचहा रही थी उनको देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर। आभा, वेलकम टू पचमरही। Teacher, this is Abha Didi, a nature scientist who studies plants and animals. She will guide us in exploring the forest. एक आभा नाम की गाइड होती है उन बच्चों की, उन टीचर्स की, और जो टीचर है वो बताती है कि देखो बच्चों, ये जो हैं ये आभा दीदी हैं और ये साइंटिस्ट हैं, नेचर साइंटिस्ट हैं, और ये हमें पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इन सब के बारे में हमें साथ साथ बताती रहेंगी, गाइड करती रहेंगी। स्टूडेंट्स कहते हैं, आभा दीदी, वी विल सी मंकीज, डियर्स, स्नेक्स, ईगल्स एंड टाइगर्स ऑन द वे। क्या हमें ये सारी चीज़ें दिखेंगी रास्ते में, जिनका उन्होंने अभी नाम लिया, स्नेक, बियर, बंदर, भालू, ये सारी चीज़ें। आभा कहती है, दैट इज़ वट वी हैव टू फाइंड आउट। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। हाँ बेटा, यही तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिखने को मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगी, जैसे जैसे आप रास्ते में चलते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। हाँ, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्लांट एनिमल को हार्म नहीं करना है। ये सारी बात आभा जो है, जो उनकी गाइड है, वो उनको कह देती है। नाउ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैन यू थिंक ऑफ रूल्स दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल यू आर इन अ जू और अ फॉरेस्ट। क्या आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस पता है? अगर आप जू में जा रहे हो या फॉरेस्ट में जा रहे हो, किसी बात का क्या आपको ध्यान रखना है? तो देखो कैसे, वी शुड नॉट फीड बर्ड्स। हमें बर्ड्स को, एनिमल्स को फीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फीड करने के लिए कोई भी दाना वाना कुछ उनको दोगे ना तो वो आपके पास आएंगे, फिर वो झपट्टा मार सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, शुड नॉट हार्म, वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स, और बर्ड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, वी शुड नॉट गो क्लोज टू देम। हमें ज़्यादा उनके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट टीज देम, वी शुड नॉट
टीज देम, हमें उनको चिढ़ाना विड़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना क्या कब खूंखार हो जाएं। टीज देम, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, और भी रूल्स होते होंगे, ये थोड़े हमें रूल्स का ध्यान रखना चाहिए अगर हम जू में जा रहे हैं या फॉरेस्ट पे जा रहे हैं। नाउ look at the safety rules given below and match them with your list. Have you missed out any of the rules given? अब नीचे आपको कुछ रूल्स दे रखे हैं, आप उनके साथ मैच करो कि क्या आपको पता है कि जो ऊपर आपने लिस्ट बनाई है, ऊपर आपने कुछ रूल्स लिखे थे, क्या उनके साथ ये मैच हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इनसे सीख सकते हो, ठीक है। अब डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस, अगर आप किसी भी नई जगह पर जा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से जाओ। प्लीज़ डू नॉट टीज एनिमल्स, देखो ये बात तो हमने लिखी थी कि हमें एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। प्लीज़ डू नॉट फीड एनिमल्स, ये भी लिखा हुआ था कि हमें फीड नहीं करना चाहिए एनिमल्स का। प्लीज़ डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स, आपको ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, इन सबको भी डैमेज नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स, कोई भी हथियार, कोई भी आग जलाने वाला टूल, ऐसी चीज़ें हमें लेकर नहीं जानी चाहिए। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग्स, आपको पॉलीथीन बैग्स भी नहीं लेकर जाने चाहिए। प्लीज़ डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ हैं हमें, जैसे बेंचेस हैं अगर जू में, ठीक है, चेयर्स लगी हुई हैं, या एनिमल्स के केव काइंड ऑफ बने हुए हैं, जाली वाली लगी हुई है, तो उनको भी, इन सारी चीज़ों को हमें तोड़ा फोड़ी नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, आपको कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। वाई आर दीज रूल्स इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड, ये रूल्स जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं फॉलो करना, इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको कोई हार्म ना हो और वो आराम से रह सके, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। The students hopped onto the jeep as they entered the forest. They saw a variety of plants and animals. अब जैसे ही वो फॉरेस्ट के अंदर घुसते हैं तो वो फटाफट से जीप के अंदर बैठ जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह, हम तो ये भी देखेंगे, हम तो ये भी देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे, हम वैसे देखेंगे, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वो। अब देखो यहाँ पर, देखो कितना सुंदर फॉरेस्ट दिखा रखा है, कितनी सारी बर्ड्स हैं, डियर्स हैं, ठीक। चलो, एक्टिविटी नंबर 1, Animals in the forest. Look closely at the picture and identify the animals you may have take help from your teacher. अब जो मुझे इस पिक्चर के अंदर एनिमल दिखे हैं ना, वो हॉर्स दिखा है, ठीक है, डियर दिखा है और बर्ड्स दिखी हैं, ठीक। ये एनिमल्स मुझे दिखे हैं। डिवाइड देम इन 2 कैटेगरीज, अब आप 2 कैटेगरी में इन एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हो। एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, बर्ड्स इन द स्काई। अब देखो, एक बार देख लो, देखो लैंड पे मुझे हॉर्स दिखा है और डियर दिखा है, और ऊपर मुझे बर्ड्स दिखी हैं, पैरेट दिखी हैं, ठीक है, ये लिख सकती हूँ स्काई, हाँ, बर्ड्स, स्पैरोज लिख सकती हूँ और पैरेट लिख सकती हूँ। एनिमल ऑन लैंड के अंदर ये आ गया, यहाँ पर लिख दो हॉर्स और यहाँ पर लिख दो डियर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो स्पैरो और आप लिखोगे पैरेट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है। अच्छा, यहाँ पर भी है, देखो ये बंदर भी, आप मंकी भी लिख सकते हो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। Name some animals including the birds that you have seen. Write one feature of each of them. जो भी आपने एलिफेंट, मतलब जो भी एनिमल वगैरह आपने कोई देखा हो, बर्ड देखा हो, तो उसके बारे में आप लिखो, उसका एक फीचर लिखो, उसकी एक बात लिखो। जैसे कि मैंने मंकी देखा है, मैंने मंकी जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। स्पैरो लिख रही हूँ मैं, स्पैरो के लिए मैं लिखती हूँ, अच्छा स्पैरो के लिए लिखा हुआ है शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स। अच्छा, पैरेट के लिए मैं लिख सकती हूँ, ईटिंग चिली। मैंने देखा ना जब पैरेट को, तो वो ना वो खा रहा था, मिर्च खा रहा था, ठीक है। उसके अलावा मैं लिख सकती हूँ डियर, जंपिंग हेयर एंड देयर, ठीक है, अच्छे से मस्ती कूद रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडियन जाइंट स्क्वेरल इज अ बिग रेड कलर्ड स्क्वेरल फाउंड इन पंचमहरी एंड सम अदर प्लेसेस। जो स्क्वेरल है, जो गिलहरी है, वो कुछ इस तरीके की होती है जो हमें दूसरे प्लेसेस पर दिखाई देती है, ठीक है। चलो, कंपेयर इट्स फीचर्स विद द स्क्वेरल्स यू सी इन योर एरिया। आपको अपने एरिया में किस तरीके की स्क्वेरल दिखती है। देखो, जो आपको यहाँ पर पंचमरही में दिखी, मध्य प्रदेश में दिखी, वो रेड कलर की स्क्वेरल थी, लेकिन जो आपके घर के पास होती है वो कैसी होती है, वो थोड़ी सी ना ब्राउन कलर की होती है,
ब्राउन हमारे आसपास जो होती है, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, and have two lines on its back, अपनी बैक पे 2 लाइंस भी बनी होती हैं, ठीक है, उस स्क्विरल के जो हमारे आसपास के एरिया में है। नाउ नेक्स्ट, the next stop for the jeep was near a pond where students were excited to see more animal। अब वो लोग पॉन्ड के पास पहुंचे हैं और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो और एक्साइटेड हो गए हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या एनिमल्स देखने को मिलेंगे। देखो आपको दिख रही है ना कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है, और देखो ये बच्चे आ रहे हैं जीप के अंदर बैठ के। नाउ लुक एट द बिसन्स, they look like buffaloes but they are stronger with shorter horns। देखो वो बिसन्स हैं और वैसे तो वो बफेलो की तरह दिखते हैं, लेकिन वो छोटे होते, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके छोटे छोटे सींग होते हैं, ठीक है। आर्या हैं जो गाइड हैं वो कहती हैं, आई वंडर विच अदर एनिमल्स कम हेयर टू ड्रिंक वाटर, लुक एट दीज फुटप्रिंट्स इन द मड, विच एनिमल्स माइट हैड लेफ्ट दीज मार्क्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन कौन यहाँ पर आता होगा, किस चीज़ के लिए, पानी पीने के लिए, पानी के अंदर खेलने के लिए। देखो आपको ये जो फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, आप इनको देखकर क्या पहचान सकते हो? तो सार्थक नाम का एक बच्चा है और वो कहता है मे बी अ डियर और अ रैबिट और अ टाइगर, आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन द ग्रास ओवर देयर। मुझे लग रहा है चाहे तो वो खरगोश है, डियर है या टाइगर है, शायद ना वो रैबिट ही है, मतलब खरगोश ही है, क्योंकि मुझे जो खरगोश है वो दिख रहा है, वो वहाँ पर दूर एक घास के ऊपर मंच कर रहा है, कुछ चर रहा है, कुछ खा रहा है, ठीक है। तो ये बात सार्थक कहता है। अब उससे जुड़ी हुई हमसे 2 एक्टिविटी पूछी गई हैं। Look at the footprints and guess the name of the animals that you think must have come to the pond to drink water। अब आपको बताना है कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये किन एनिमल्स के हो सकते हैं। अब पहले आप खुद से करके देखोगे इस एक्टिविटी को, उसके बाद कल की क्लास में मैं ये एक्टिविटी करवा दूंगी अगर आपसे नहीं हुई है। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।